हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस एक वीडियो में हम सारे टाइप कवर करने वाले हैं। सो एक बात तो पक्की है, इस वीडियो के बाद आपको कोई अलग से रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इस वीडियो को मिस मत करना। बेसिकली इस चैप्टर में हमें प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट यही कैलकुलेट करना होता है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, बट जो डिस्काउंट परसेंट होता है उसको हम मार्क प्राइस पे निकालते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, राम ने एक कंप्यूटर खरीदा 45,000 का और उसे बेच दिया 50,000 में। तो हमें बताना है उसने कितना परसेंट प्रॉफिट किया या कितना परसेंट लॉस किया। सो 45,000 है हमारा कॉस्ट प्राइस और 50,000 है हमारा सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमारा प्रॉफिट आएगा 5,000। प्रॉफिट इक्वल 5,000 और यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा 5,000 अपॉन 45,000 इंटू 100। ये जगह है हमारा 9 टाइम्स और 100 अपॉन 9 की वैल्यू होती है 11.11%। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 11.11%। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक फ्रूट सेलर ने 300 ऑरेंज खरीदे। उसने 5 ऑरेंज 8 रुपए में खरीदा, बट बेचते टाइम उसने 5 रुपए में 2 ऑरेंज बेचे। तो हमें फाइंड करना है कि उसको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। उसने 5 रुपए में उसने 5 ऑरेंज 8 रुपए में खरीदे और टोटल ऑरेंज है 300। सो यहाँ से इसमें हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 300। 300 ऑरेंज का जो प्राइस होगा 8 इंटू 16। यहाँ से वैल्यू आएगी 480 और ये हमारा सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। अब उसने 2 ऑरेंज 5 रुपए में बेचे। ये तो है 2 ऑरेंज का प्राइस, हमें चाहिए 300 ऑरेंज का प्राइस। सो यहाँ से 150 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 300 एंड ये आएगा 750। ये जो वैल्यू आई है ये हमारा सेलिंग प्राइस है, एसपी। हमें सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है। यहाँ से निकलेगा हमारा प्रॉफिट, जो होगा 750 माइनस 480। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 270। सो फ्रूट सेलर को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 270 का। 270 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस दिया है 276। आइटम को बेचने पे 12% का लॉस होता है। हमें फाइंड करना है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है 12% का, तो ये जो डिफरेंस है वो होगा सीपी माइनस एसपी का। क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि होगा 276। हमारा जो लॉस परसेंट है वो 12% है और ये वैल्यू जितने का लॉस हुआ है वो है। तो यहाँ से 12% की जो वैल्यू है वो है 276। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 23। यहाँ से हमारा 100% होगा 2300 और 100% तो हमारा सेलिंग प्राइस है, सॉरी कॉस्ट प्राइस है। सो ये हो गया सीपी। सीपी इक्वल है 2300 मतलब 2300। हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस वैल्यू दी गई है। यहाँ से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि होगा सीपी माइनस लॉस। तो ये हो जाएगा 2300 माइनस
लॉस हुआ है 276 का। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2024। सो आर्टिकल को इतने रुपए में सेल करने पे हमें लॉस होगा इतने का। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेलर है जो अपने आर्टिकल पे कॉस्ट प्राइस से 65% ज़्यादा मार्क करता है। अगर उसको प्रॉफिट 32% का होता है तो हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 लें तो हमारा जो मार्केट प्राइस होगा वो होगा 165, क्योंकि यहाँ पे 32% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। एसपी हमारा होगा 132, डिस्काउंट हमारा निकलेगा मार्केट प्राइस पे। सो उसने मार्केट प्राइस से कितना कम में बेचा, तो इसके बीच का डिफरेंस जो कि होगा 43। यहाँ से हमारा डिस्काउंट परसेंट जो आएगा वो आएगा 43 अपॉन मार्केट प्राइस जो कि 165 इंटू 100। ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स, 5 से ये जाएगा 20। सो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू आई 20%। मतलब अगर सेलर 20% का डिस्काउंट देता है तब उसको 32% का प्रॉफिट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ पे हमारा होगा ए रेशियो बी। अगर किसी आर्टिकल को ए रुपीज़ में सेल किया जाता है तो हमें लॉस मिलता है 10% का, और अगर उसी आर्टिकल को बी रुपीज़ में सेल किया जाता है तो प्रॉफिट होता है 44% का। तो हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी की वैल्यू। अगर कॉस्ट प्राइस 100 ले तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा 90, क्योंकि हमें 10% का लॉस हो रहा है, और बी रुपीज़ पे बेचने पे हमें 44% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ से हमारा इसको 1 कर लेते हैं। SP2 जो आएगा वो आएगा 144। ये हमारा सेलिंग प्राइस है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है 10% के लॉस पे बेचने पे। बी भी हमारा सेलिंग प्राइस है, तो बी की वैल्यू ये है। तो यहाँ से अगर ए रेशियो बी निकालो तो वो आएगा 90 रेशियो 144। इसको काटोगे 18 से, यहाँ से आएगा 5 रेशियो 8। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। महेश अपने साइकिल को 12.5% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वो इतना परसेंट कम में खरीदता और उसको 375 रुपये ज़्यादा में बेचता तब उसको 26.67% का प्रॉफिट होता। तो हमें बताना है साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ 8 पे हो रहा है 1 का प्रॉफिट। तो यहाँ से CP और SP की जो रेशियो आएगी वो आएगी 8 पे 1 का प्रॉफिट, 8 और 9। 6.25% की वैल्यू होती है 1/16। सो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए इसको हम लेंगे 16, ये हो जाएगा हमारा 18। सो इस वैल्यू को 6.25% से कम करना है। 6.25% की वैल्यू होती है 1/16, तो इसका 1/16 लेस करेंगे तो 1 का लेस होगा, ये वैल्यू आएगी 15। इसमें 375 ऐड करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 26.67% का, और 26.67% की वैल्यू होती है 4/15। 15 पे प्रॉफिट हो रहा है 4 का। ये तो हमारा ऑलरेडी 15 है, ये हमारा 19 हो जाएगा। सो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1 का। सो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 375। हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 16। तो 1 की वैल्यू है 375, तो यहाँ से 16 की वैल्यू आएगी 375 इंटू 16। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 6000।
महेश अपने साइकिल को 6000 में खरीदा होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। नवीन 2 आर्टिकल को बेचता है, दोनों को XX रुपीज में बेचता है, मतलब दोनों आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेम होगा। पहले आर्टिकल को बेचने पे उसको 75% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल को बेचने पे उसको 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। पहले आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो आएगी, वो आएगी 4:7, क्योंकि 75% की वैल्यू होती है 3/4, मतलब 4 पे हमें 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 7 होगा। अब सेकेंड आर्टिकल पे हमें 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, मतलब हमें 8 पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो CP हमारा 8 होगा, SP हमारा 11 हो जाएगा। सेकेंड आर्टिकल के लिए दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, बट यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस डिफरेंट दिख रही है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस को सेम करेंगे। इसमें करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ये हमारा आएगा 44:77। ये आएगा 56:77। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। देखो कैसे। CP हमारा ओवरऑल CP हो जाएगा, इसको ऐड करने पे 100, और ओवरऑल जो SP होगा वो होगा 154। यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आएगा 54%। सो प्रॉफिट परसेंट हमारा होगा 54%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 64 टेबल्स को बेचने पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 8 टेबल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो 64 टेबल का जो प्रॉफिट है वो इक्वल है 8 टेबल के सेलिंग प्राइस के। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होते हैं। ये जाएगा हमारा 8 से 8 टाइम्स। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस के रेशियो की, जो कि होगा 1/8। सो यहाँ से क्लियर है 8 में बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का। सो यहाँ से कॉस्ट प्राइस 7 होगा, और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें वो होगा प्रॉफिट जो कि 1 है, कॉस्ट प्राइस जो कि 7 इंटू 100। ये वैल्यू आएगी 14.28%। सो प्रॉफिट जो परसेंट होगा वो होगा 14.28%, जो कि ऑप्शन नंबर C हुआ है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा C। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। मुकेश एक आइटम को इतने में बेचता है 11.11% का डिस्काउंट देने के बाद, और उसको प्रॉफिट होता है 33.33% का। हमें बताना है अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो प्रॉफिट कितना होता। 11.11% की वैल्यू होती है 1/9, मतलब उसने 9 मार्क किया था और बेचा एक कम में। तो यहाँ से MP और SP की जो रेशियो आएगी वो आएगी 9:8। उसको प्रॉफिट होता है 33.33% का, जिसकी वैल्यू होती है 1/3। 3 पे उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से CP और SP हम इजीली बता पाएंगे। CP हमारा होगा 3, प्रॉफिट हो रहा है उसको 1 का, तो यहाँ से SP हो जाएगा 4। यहाँ पे SP है 8, यहाँ पे है 4, इसको भी हम 8 बनाएंगे, क्योंकि SP तो हमारा सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा 6, 8। तो यहाँ से MP, SP और CP की जो रेशियो आएगी वो आएगी 9, 8, 6। देखो अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको अपना आर्टिकल मार्क्ड प्राइस पे ही बेचना होगा, और मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 3 ज़्यादा है।
तो यहाँ प्रॉफिट भी हमें 3 का ही होगा। 3 का प्रॉफिट होगा 6 पे, तो यहाँ से हमें फाइंड होगा 50%। अगर वो आर्टिकल को मार्क्ड प्राइस पे बेचता तो उसको 50% का प्रॉफिट होता। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दी गई है कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की, जो कि है 1:2, और हमें प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट की भी रेशियो दी गई है, जो कि है 6:7। हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के सम की वैल्यू। हमें पता है कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस, और अगर मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करें उस केस में भी हमारे पास सेलिंग प्राइस ही आएगा। सो हमारे पास एक रिलेशन आया। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो हमें कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की जो रेशियो मिलेगी वो मिलेगी 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100% या परसेंट होगा प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस क्वेश्चन में हमें सीपी और एमपी की रेशियो दी गई है, जो कि है 1:2, और एक चीज़ और दी गई है प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ये है हमारा 6:7। क्योंकि वैल्यू रेशियो में है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये है 1/2, ये हुआ इक्वल 100 माइनस 7x अपॉन 100 माइनस 6x। ये जाएगा हमारा 2 से 50 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स। सो यहाँ से आएगा 50 माइनस 3x इक्वल 100 माइनस 7x। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू आएगी 5। अगर x हमारा 5 है तो प्रॉफिट परसेंट होगा 6 × 5, मतलब 30%। और 7x हमारा डिस्काउंट परसेंट, 7 × 5 करेंगे तो हमारा आएगा 35%। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो सम आएगा वो आएगा 65%। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाएंगे। डिसऑनेस्ट सेलर, एक जो शॉपकीपर है वो 800 ग्राम वेट यूज करता है, बट वो जो पैसे लेता है वो 1 kg के लेता है। मतलब 200 ग्राम का तो वो सामान ही नहीं देता, बट उसके पैसे ले लेता है। तो इस केस में हमें बताना है कि दुकानदार को प्रॉफिट कितने का होगा। मतलब वो 800 ग्राम की चीज़ों को देता है, लेकिन वो पैसे लेता है 1000 ग्राम के। मतलब यहाँ पे उसको 200 ग्राम का फायदा होता है। अगर हम शॉपकीपर की बात करें तो उसको 800 पे फायदा हो रहा है 200 ग्राम का। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, वो होगा 200 अपॉन 800 इंटू 100। ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 25 टाइम्स। सो शॉपकीपर का जो प्रॉफिट होगा वो 25% होगा। अगर हमें कस्टमर का लॉस परसेंट पूछा हो, क्योंकि कस्टमर को तो यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, वो पैसे दे रहा है 1000 ग्राम के, बट उसे चीज़ें केवल 800 ग्राम ही मिल रही है। अगर कस्टमर का लॉस परसेंट निकालें तो वो हमारा होगा 200 अपॉन, उसको लॉस हो रहा है
1000 ग्राम पे, यहाँ पे 1000 ग्राम होगा इंटू 100, ये जाएगा 10 टाइम्स, 10 से ये जाएगा। सो यहाँ से कस्टमर को लॉस होगा 20% का, बट ये हमें फाइंड नहीं करना है। सो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार है जो अपनी चीज़ों को 10% के प्रॉफिट में बेचता है, बट उसके बावजूद वो 20% लेस वेट यूज करता है। तो हमें फाइंड करना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। पहले तो वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहाँ से आएगा 10 एंड 11। उसके बाद वो 20% लेस वेट यूज कर रहा है। 1/20 की वैल्यू होती है 1/5, सॉरी मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5। 5 पे वो 1 लेस कर रहा है वेट यूज, ये होगा 4 और ये होगा 5। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 40/55। इसके बीच का डिफरेंस है 15 का, जो कि है हमारा प्रॉफिट कितने पे 40 पे। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी, ये जाएगा 1 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37.5%। मतलब उसको इन दोनों प्रॉफिट को मिला के 37.5% का प्रॉफिट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। मुकेश जो है प्रॉमिस करता है कि वो गेहूं को M% के लॉस पे बेचेगा, लेकिन वो 36% का कम वेट यूज करता है, जिससे उसको ओवरऑल प्रॉफिट 25% का होता है। तो हमें M की वैल्यू फाइंड करनी है। 100 पे अगर वो 36% लेस वेट यूज करेगा तो ये आएगा 64। इसका अगर रेशियो लेंगे ये हो जाएगा 16 एंड 25। मान लेते हैं उसको x माइनस वाई का लॉस हो रहा है। ये होगा हमारा x, ये होगा y, तभी तो लॉस x माइनस वाई आएगा। इसकी जो ओवरऑल वैल्यू दी गई है वो है 25% प्रॉफिट, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ से 16x अपॉन 25 y की जो वैल्यू होगी होगी 4/5। 4 से ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स। x अपॉन वाई आएगा 5/4। ये है हमारा CP, ये है SP। यहाँ पे लॉस हो रहा है 1 का, वो है 5 पे। 5 पे 1 का लॉस, मतलब यहाँ पे लॉस परसेंट हमारा आएगा 20%। मतलब मुकेश ने 20% लॉस का प्रॉमिस किया था। यहाँ से M की वैल्यू आएगी 20, जो कि हमें फाइंड करना था। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। सो अब तक हमने प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड एग्जाम में आने वाले सारे टाइप को कवर कर लिया है, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। अब मुझे नहीं लगता कि इससे फास्ट रिवीजन हो सकती है, और वो भी एक बेटर क्लैरिटी के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।